हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लेकर आ चुके हैं 12th क्लास के लिए फिजिक्स का ये मस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत धारा। और यहाँ से हम लोग कुछ मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से चलते हैं। 12th क्लास के लिए है और सभी विद्यार्थी जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं और जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं जो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत तरीके से आपको हेल्प किए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन कि आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श मीटर का जो प्रतिरोध होता है पूछा जा रहा है आपसे कि शून्य होगा, या फिर बहुत कम होता है, या फिर बहुत अधिक होता है, या फिर अनंत होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे कि आप लोग इसका राइट आंसर क्या बता रहे हैं। सभी विद्यार्थी का कमेंट हम चेक कर रहे हैं और सभी विद्यार्थी को बताइए। तो देखिए, आदर्श मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो होता है शून्य। याद रखिएगा, आगे से जब भी प्रश्न इस तरह का रहेगा तो आप लोग को राइट आंसर बताना है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा शून्य के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये बनाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि सर आप अब समझा कर बनाइए, यानी कि इसका जो न्यूमेरिकल का प्रश्न है तो इसको सोल्यूशन कीजिए। तो चलिए हम आज सोल्यूशन करके आपको बताएंगे, बस आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 2 नंबर का दिया गया है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो कोई एक तार यहाँ पर हमने ले लिया सिंपली से, ठीक है। और यहाँ पर इसमें 1 एम्पियर की धारा जो है, धारा यानी कि जिसे हम लोग आई से सूचित करते हैं, धारा आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। एक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ई से इसको सूचित किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यू से भी सूचित करते हैं और एन ई से भी सूचित करते हैं। तो आप लोग सिंपली से क्यू से, यानी कि यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻90 दिया गया है कूलम्ब हो तो, ठीक है। तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी कि प्रति सेकेंड जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को क्या सेकेंड यानी कि टाइम बराबर दिया है प्रति सेकेंड, यानी कि प्रत्येक 1 सेकेंड में, ठीक है, प्रवाहित धारा, यानी टी बराबर 1 हो गया, आई बराबर धारा बराबर 1 एम्पियर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इसको बोला जाता है एन ई बराबर पूछा जा रहा है आपसे। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, धारा सूत्र क्या हमने पढ़ा था, ध्यान से सुनिए बाबू लोग। धारा सूत्र हमने पढ़ा था, यानी धारा आई बराबर होता है Q/T, जहाँ Q जो है इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। Q क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश, यानी कि Q के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए आई बराबर NE/T। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है क्या चीज़ का मान? तो n का मान, यानी कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? तो सिंपली से n बराबर हो जाएगा I गुना T/E हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब यहाँ पर n को इधर भेजिएगा बराबर के इधर में, तो n इधर चलाएगा और I जो है वो T के साथ में इधर गुना हो जाएगा नीचे, और ठीक है, और E जो है वो भागा में आ जाएगा सिंपली से। तो हमारा सूत्र क्या बन के आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, n बराबर आ रहा है I गुना T/E। तो देखिए अब हमारे पास था, यानी T बराबर 1 मिला था, I बराबर 1 मिला था। अब इसी सूत्र को लगाकर हम बना देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का तो मान दिया गया है यहाँ पर सिंपली से। चलिए हम बनाते हैं, आप लोग देखते चलिए। और सभी विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर बना कर बताइए, तो हम बना कर बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को भागना नहीं है, समझना है। देखिए n बराबर क्या हो जाएगा? तो आई का मान हमारा दिया गया कि एक तार में एक एम्पियर की धारा, यानी कि आई का मान 1 हो जाएगा, गुना टी का मान कितना दिया गया है? टी यानी कि टाइम, यानी प्रति सेकेंड, यानी इसका भी मान 1, और ई यानी इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या करना है? तो सिंपली से देखिए यहाँ पर
10 के पावर -19 है माइनस में, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो प्लस में ऊपर लेकर चलिए। तो चलिए हमने देखा n बराबर 1 गुना 1 बट भागा कितना था, तो भागा था 1.6 गुना माइनस में 90 कूलम था, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुना 10 के पावर प्लस में 19 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो देखिए नीचे हमारा बच गया केवल 1.6 और ऊपर बच गया हमारा 1 गुना 1 गुना 10 के पावर प्लस 19। तो अब क्या कीजिएगा आप लोग, 10 के पावर 19 है तो एक बार इसमें गुना कीजिए 1 में, तो हो जाएगा n बराबर 10 गुना 10 के पावर प्लस में 18 कूलम भागा हो जाएगा 1.6। जब इतना बच गया तो 1.6 से 10 में भाग दीजिएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 6.25 गुना 10 के पावर 18 कूलम। जब इतना आप लोग कर दीजिएगा तो n का मान हमारा सिंपली से निकल जाएगा, यानी कि प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा वो होगा 6.25 गुना 10 के पावर 18 कूलम। जो विद्यार्थी इस तरीके से बनाएगा उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है हमारा ऑप्शन राइट, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा। चलिए जो भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया है, तो दोबारा बताया जाएगा, या फिर वीडियो को आप लोग स्किप करके पूरा देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये भी शानदार क्वेश्चन दिया गया है कि एम मीटर का प्रतिरोध होता है, यानी जो एम मीटर होता है उसका प्रतिरोध पूछा जा रहा है कि क्या होता है। चलिए एम देखिए कम होता है, बड़ा होता है, बहुत कम होता है या फिर बहुत बड़ा होता है। चलिए तो 3rd का राइट आंसर बताओ कि क्या होगा। तो एम मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। और जब वोल्ट मीटर पूछेगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन एम मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सभी विद्यार्थी देखिए दिया गया है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब किस में बढ़ता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है, या फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता है, या फिर लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है, या फिर डी में देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटाने से बढ़ता है। चलिए बाबू बताएंगे यहाँ पर सभी विद्यार्थी, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ताप बढ़ाने से ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए जो विद्यार्थी मार रहे हैं कमेंट में उनका सही जवाब हो जाएगा। मैंने बहुत आप लोगों को बताया था, कल बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे लाइव क्लास में, मैं उनका थोड़ा नाम आप लेना चाहूँगा, तो आप लोग यहाँ पर नाम उनका सुन सकते हैं। चलिए लास्ट में नाम बताया जाएगा आप सभी को। नाम था रामू कुमार, शशिकांत कुमार, मिस्टर प्रकाश गुप्ता, रूपम कुमार, बिग ब्रो जी के, डिजिटल फिल्म्स, आदित्य मौर्य और विवेक रॉय। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जुड़े हुए थे कल, ठीक है। और आज जो जुड़ेगा उसका कल नाम पुकाराएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को डेली क्लास लाइव क्लास कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हम लेकर आ रहे हैं और कमेंट भी करना है। चलिए 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 के बाद देखिए भी 10 चला गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन जो भी है वो सब पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए आप लोग क्या होगा। दिया गया है कि किलोवाट घंटा यानी कि kWh का मात्रक क्या होता है। तो किलोवाट घंटा यानी मैंने आपको बताया था 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट यानी कि यूनिट मतलब होता है मात्रक, 1 मात्रक बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट के घंटा के बराबर, यानी जो किलोवाट घंटा है क्या है, तो ऊर्जा का है मात्रक, ठीक है। 1 यूनिट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का। तो चलिए बताइए आप लोग किलोवाट घंटा मात्रक क्या होगा, शक्ति का होगा या फिर ऊर्जा का होगा या फिर बला घूर्ण का होगा या फिर डी में दिए गए कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हमारा 10 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा ऊर्जा का, अभी बताए थे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग बताइए। दिया गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका शरीर का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर नहीं, तापमान नहीं पूछा जा रहा है, विद्युत प्रतिरोध पूछा जा रहा है। एक मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, उसको पूछा जा रहा है कि कितना होता है। चलिए तो ऑप्शन दिया गया है 50,000 ओम, बी में दिया गया है 10,000 ओम, सी में दिया गया है कि 1,000 ओम और डी में दिया गया है कि 10 ओम। तो चलो बताओगे कि इसका सही जवाब आप लोग क्या जानते हो।
तो ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50,000 ओम होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, विद्युत प्रतिरोध, तो 50,000 ओम। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी दस्तंदार क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो दिया गया है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से, ठीक है, 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा। चलिए इसको बनाना है आप सभी विद्यार्थी को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एम्पियर यानी 10 एम्पियर की धारा, यानी कि धारा आई बराबर हम कितना दिया गया है, तो 10 एम्पियर दिया गया है। और टाइम कितना यानी समय कितना है, तो टी बराबर 10 सेकेंड दे रहा है ना, तो 10 सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और विभवांतर यानी वोल्ट कितना दिया गया बाबू, तो विभवांतर यहाँ पर दिया गया है 15 वोल्ट, ठीक है, 15 वोल्ट दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो किया गया कार्य यानी कि कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं, डिनोटेट करते हैं, ठीक है। चलिए तो W से सूचित करते हैं, तो आपको कार्य यानी W निकालना है। तो हमने आपको पढ़ाए थे आपको, यानी कि समर जब भी इस तरह से, यानी कि धारा का मान दिया रहेगा, टाइम और वोल्ट दिया रहेगा, तो एक समर्थ P बराबर सूत्र आप लोग को पढ़ाया गया था W/T, P बराबर W/T। तो यहाँ पर आप लोग देखिए P बराबर W/T, और तो हमको W का मान निकालना है, ठीक है, सिंपली से। तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा P × T, ठीक है, W बराबर P × T। तो देखिए P जो होता है, P क्या होता है, तो P जो होता है वोल्ट और धारा का गुणनफल होता है। जो P होता है समर्थ हम लोग किसे कहते हैं, तो समर्थ कहते हैं धारा और वोल्ट के गुणनफल को, यानी कि धारा I गुना वोल्ट V के गुणनफल को हम लोग P कहते हैं। तो P के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सिंपली से W बराबर I गुना V × T लिख सकते हैं, सिंपली से बस। तो आप लोग लिखिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा V × I × T हो जाएगा। उसके बाद में V का मान दिया गया है कितना, तो 15 वोल्ट, तो W बराबर हो जाएगा 15 गुना I कितना दिया गया एम्पियर, तो I यानी धारा कितना एम्पियर दिया गया, तो 10, और समय कितना दिया गया है, तो 10 सेकेंड, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। और सभी को गुना करो तो कितना आ रहा है हमारा, तो गुना करेंगे आप लोग जल्दी से। तो देखो यहाँ पर गुना करोगे 15 में 10 से गुना करोगे तो 150 हो जाएगा, और 150 में 10 से गुना करोगे तो 1500, यानी कि इसका आंसर हमारा आ रहा है W, यानी कि किया गया कार्य बराबर आ रहा है 1500 वाट, 1500 जूल, ठीक है ना। जब कार्य रहेगा तो जूल में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब बताए हैं उनका 1 नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, अभी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन हम बना रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए दिया गया है कि 50 प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर है 7 वोल्ट है, तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी दस्तंदार है और थोड़ा बड़ा है। ये आपको 1 नंबर में पूछा गया है, ये 2 नंबर या फिर 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको समझाकर पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले आपको इसमें समझना क्या है वो चीज़ देखिए। 50 प्रतिरोध यानी कि 50 ओम के एक तार से जिसका विभवांतर है 7 वोल्ट, ठीक है, और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक फिगर में बना रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हम कुंडली बना देते हैं, और ये प्रतिरोध कितना 50 ओम के प्रतिरोध है, यानी कि R बराबर है यहाँ पर 50 ओम, ठीक है। वो ओम यानी प्रतिरोध को ओम से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक हम इस तरह से एक यहाँ पर विद्युत वाहक बल लगा देते हैं, यानी विद्युत वाहक बल से ई से सूचित किया जाता है, विद्युत वाहक बल को ई से, ठीक है। उसके बाद में इधर जाते हैं तो कितना एम्पियर की धारा कितना मतलब मिनट में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो हो रही है 20 मिनट, ठीक है। टाइम यहाँ पर 20 मिनट लग रहा है, ठीक है। और कितना वोल्ट लग रहा है बाबू, तो 7 वोल्ट, ठीक है, 7 वोल्ट इसमें प्रवाहित धारा लग रहा है। और ये जो हम बनाए हैं ना, ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है। बैटरी में यहाँ पर देखिए ये जो है विद्युत वाहक बल है प्लस माइनस, यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध लगा दिया 50 ओम का, यहाँ पर हमने यहाँ पर 7 मीटर का एक बोल्ट लगा दिया है,
और 20 मिनट में ये जो धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो सिंपली से पूछा जा रहा है इसका जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो कितना होगी, हीट कितना होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हम लोग दर्शा लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यानी कि टी बराबर हमारा दिया गया है 20 मिनट, ठीक है। टी बराबर दिया गया है 20 मिनट। फिर उसके बाद में टी को अगर मिनट में दिया गया है तो इसको सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए 20 गुना 60 से गुना कर दीजिएगा तो हमारा सेकेंड में चेंज हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 18 हो जाएगा। सॉरी 6 दूना 12 न होता है, तो 6 दूना 1200 यानी हो जाएगा टाइम, यानी कि टी बराबर हो गया हमारा 1200 सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड में इसको चेंज कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो एक सूत्र मैंने आपको बताया था, हीट बराबर एच बराबर क्या होता है, तो सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, यानी कि धारा का स्क्वायर और आर और टी, ठीक है। चलिए अब यही सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे सिंपली से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं ओम के नियम में भी बराबर आई आर, ठीक है। ओम के नियम में आप लोग पढ़े ही होंगे भी बराबर आई आर, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर, ठीक है, भी बटा आर। चलिए तो इसको एक बार आप लोग ध्यान में रख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर सूत्र जो लगाए हुए हैं आई के जगह पर हम लोग लिख देंगे भी बटा आर, ठीक है। चलिए तो एच बराबर हो जाएगा हमारा भी का स्क्वायर, यानी कि आई बराबर हमने क्या लिखा था, तो भी बटा आर हो गया। तो आई के जगह आई है ना यहाँ पर, तो आई के जगह पर हमने लिख दिया भी बटा आर, यानी तो आई का स्क्वायर है तो हम तो इसको भी को भी स्क्वायर करेंगे और आर को भी स्क्वायर करेंगे और आर टी हो जाएगा यहाँ पर सिंपली से। और एगो आर से एगो आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बच गया यहाँ पर एगो आर, ठीक है। और ऊपर भी स्क्वायर तो उसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो हमारा आ गया सूत्र एच बराबर भी स्क्वायर बाई आर और टी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों का मान यहाँ पर सिंपली से रख देते हैं, यानी कि आर यानी प्रतिरोध दिया गया यहाँ पर 50, तो हम यहाँ पर 50 लिखेंगे। टाइम दिया गया 20, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब भी कितना दिया गया है, तो 7, तो 7 गुना 7। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए एक बार सिंपली से कितना दिया गया, तो वोल्ट तो 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, बटा आर कितना था, तो 50, तो 50 लिख दिए गुना इथी कितना आया था टाइम, तो 20 मिनट है, तो इसको सेकंड में जब चेंज किए थे तो 1200 आया था, 1200 सेकंड, तो हमने यहाँ पर 1200 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर तो 5 से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 से कटाइएगा 120 में तो हो जाएगा 24, 5 हो जाता है 120, ठीक है, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। चलिए तो अब एच बराबर हमारा आगे यहाँ पर 749, 49 में 24 से गुना कीजिए, 49 में 24 से गुना कीजिए बाबू लोग जल्दी से, तो कितना जूल आएगा, तो एच बराबर आ जाएगा 1176 जूल, ठीक है। एच बराबर आ जाएगा हमारा 1176 जूल, ठीक है। इतना जब आ जाएगा हमारा तो हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, इतना याद रखिएगा, आप लोग कॉपी में कहीं नोट रख लीजिए, हम पूछेंगे तो बताना है कि कितना आया था। एच बराबर 1176 जूल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है, ठीक है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल होता है। सभी लोग जानते होंगे कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल होता है कि नहीं। अगर हम लोग 1 जूल का मान निकाल दे, ठीक है, अगर हम लोग 1 जूल का मान यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर जूल है, ठीक है, तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/4.184 हो जाएगा कैलोरी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हमारा जो मान निकला था वो कितना निकला था बाबू बताएंगे आप लोग, तो निकला था 1176 जूल। तो देखिए जो जूल है ना यहाँ पर, तो ये जूल है, तो जूल की जगह पर हम लोग इतना लिख देंगे, यानी कि जूल का जो मान आया था वो इतना आया है, क्योंकि देखिए आंसर जो दिया गया है वो कैलोरी में दिया गया है और हमको निकालना है, यहाँ पर जो आंसर आया था वो 1176 जूल, तो इसको कन्वर्ट करना होगा जूल से कैलोरी में। तो कैलोरी में चेंज करने के लिए 1/4.184 से भाग करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। तो चलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, तो 1176/4.184, ठीक है, कैलोरी। अब इसको आप लोगों को सिंपली से कटा देना है, जब कटाइएगा ना यहाँ पर इससे तो हमारा आंसर आएगा 280 कैलोरी, ठीक है। कितना आएगा, तो 280 कैलोरी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280 कैलोरी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब आएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा और कटा कर जरूर देखिएगा। 280 81 के करीब में आएगा आपका आंसर, लेकिन 280 ही मारिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए हम जो है ना डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, लेकिन आपको समझाना काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी है, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है समझिएगा तभी वहाँ पर आंसर जाकर बनाइए पाइएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आंसर अगर मारते तो समझ में नहीं आता कि कौन हमारा आंसर होगा, लेकिन बना कर मारिएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सभी विद्यार्थी देखिए काफ़ी ज़्यादा शानदार दिया गया है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। एम दे कि शून्य, अनंत और धनात्मक, और डी में दिया गया है कि ऋणात्मक। चलिए बताइए तो क्या होता है, तो सभी विद्यार्थी नहीं बता रहे हैं बाबू, तो बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य। जो विद्यार्थी का ऑप्शन ए आएगा उनका सही। देखिए मैं आप लोग का कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मान लो कोई आपका दोस्त या फिर भाई बहन कोई बाद में वीडियो देखेगा, तो वहाँ पर जब हम कमेंट पढ़ने लगेंगे ना तो वीडियो जो है वो बोरिंग हो जाता है, इसीलिए कमेंट हम नहीं पढ़ते हैं। इसका आंसर ये होगा शून्य। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। जो हीट स्टोन ब्रिज है एक है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है। एम देखिए सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मान में, या फिर सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मान में, या फिर उच्च एवं अल्प दोनों की प्रतिरोध के मापन में, या फिर विभवांतरों के मापन में। चलिए बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊंच एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों के मान में होता है, ऑप्शन सी 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। मतलब कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, उसमें जो है विभवांतर क्या चीज़ से मापा जाएगा। एम्पियर ए से, वोल्ट बी में, या फिर सी ओम में, और डी दिया गया है वाट डब्लू में। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा हमारा सही जवाब। तो देखिए बिल्कुल 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्ट भी में। चलिए विभवांतर जो है उससे हम लोग विभवांतर वोल्ट से मापा जाता है। ठीक है, और एम्पियर जब रहता है यहाँ पर, मतलब एमीटर, तो वहाँ पर एम्पियर से मापा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। यहाँ पर भी ऊष्मा पूछा जा रहा है कि क्या होगी, तो बताइए दुगुनी होगी, आधी होगी, कि चरगुनी होगा, या फिर अपवर्तित रहेगी। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए आप लोग पहले। ठीक है, तो देखिए स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, विभवांतर का विद्युत प्रतिरोध का जो मान है उसको आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा तो हो जाता है बाबू दुगुना। ठीक है, दुगुना हो जाता है। ऑप्शन बी आप लोग को मरना है, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देगा अगर, तो उसे क्या कहा जाएगा। बी वाहक बल, या फिर विद्युत वाहक बल कहा जाएगा, या फिर धारा कहा जाएगा, या फिर विभवांतर कहा जाएगा, या फिर प्रतिरोध कहा जाएगा। तो कहा जाएगा बाबू प्रतिरोध। ठीक है ना, प्रतिरोध कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया कि किरचॉफ का बिंदु नियम यानी पॉइंट रूल पालन करता है। बिंदु नियम बताइए, बिंदु पॉइंट रूल बताइए, बताना है। किरचॉफ का बिंदु नियम पॉइंट रूल पालन करता है। ए में दिया गया है कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत का, और बी में दिया गया है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत का, सी में दिया गया है कि आवेग की संरक्षता का सिद्धांत का, डी में दिया कि द्रव्यमान की संरक्षता का सिद्धांत का। तो 19 का हमारा सही जवाब क्या होगा, तो हो जाएगा आवेश का संरक्षण सिद्धांत का किरचॉफ का नियम पालन करता है। किरचॉफ नहीं, क्रिकहॉफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिरोध का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। प्रतिरोध का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा
को ताप में बदल देता है। बताइए, प्रतिरोध होगा, धारा होगा, वोल्ट होगा या फिर विद्युत वाहक बल होगा, क्या चीज़ बदलेगा? तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखना है। दिया गया है कि किरचॉफ का बिंदु नियम यानी कि पॉइंट रूल पालन करता है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से अभी अभी बताए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि प्रतिरोध का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है। तो अभी अभी बताए थे, अभी अभी नहीं बताए थे, हाँ, प्रतिरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है? तो वो होता है, बताइए, एम देखिए, प्रतिरोध में अंतर या फिर तापक्रम में अंतर या फिर विद्युत विभव में अंतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्युतीय विभव में अंतर। विद्युतीय विभव में अंतर किसी चालक में विद्युत धारा में प्रवाह का कारण यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए 21 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग BSB क्लास 12 है, साइंस का फिजिक्स से यहाँ पर टॉप 40 क्वेश्चन हम लेकर आए हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण हम लगभग 25 तक सॉल्व करेंगे, यानी 21 हो गया है, 22, 23, 24, 25, 3-4 गौर कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछ के दे रहा है ना, उसमें टाइम लग जा रहा है समझाने में, ठीक है। आप देख रहे हैं गुरु मॉनिटर स्टडी पॉइंट बाय प्रकाश सर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार के लिए हेल्पफुल वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिया गया है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह होता है, मतलब जो विद्युत हीटर होती है जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो क्या चीज़ का बना होता है। देखिए 10th क्लास में भी आपको पढ़ना था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन का आंसर होगा, हो जाएगा बाबू नाइक्रोम। देखिएगा जो विद्युत हीटर होता है उसमें जो कुंडली जैसा इस प्रकार से बनी लगी रहती है, ठीक है ना, जो जिस प्रकार से बॉल में लगी रहती है, ये जो है वो नाइक्रोम का बनी होती है बाबू, ठीक है। और यही जो है गर्म होकर हीट यानी कि हीट देती है, गर्म देती है, वातावरण गर्म करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध होता है। तो धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। दिया गया है कि एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक ऊर्जा 0.5 ओम है, ठीक है। यदि यह सेल का बाहरी प्रतिरोध 1 एम्पियर है तो भेजा जाने वाला विभवांतर V का मान क्या होगा? तो जब इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 1 वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर इसको आप लोग बना रहे हैं, नहीं बन रहा है तो ज़रूर हम बनाएंगे बाबू। जो भी विद्यार्थी से अगर ये नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 6207032720। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि जब तक यहाँ पर नहीं जुड़िएगा तब तक हमसे सवाल या फिर हम आपसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जुड़ना काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी, आप लोग को जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अगर नहीं बनेगा तो वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं, अगर बन जाएगा तो कॉपी पे बनाकर आप लोग हमसे सेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 7 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब हैं, ठीक है। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया गया है 60 वाट तथा 40 वाट का 2 बॉल है, तो सिंपली से हमने यहाँ पर 2 बल्ब का रचना किया, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 बल्ब यहाँ पर हम बना रहे हैं, आप लोग बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर सिंपली से हमने यहाँ पर 2 बल्ब यहाँ पर मैंने बना लिया, ठीक है। चलिए, और ये वो बल्ब है 60 वाट और फिर दूसरा है 40 वाट का, ठीक है। दोनों जो बॉल है वो एक 40 वोल्ट यानी वोल्ट भी बराबर दिया गया 40 वाट और वोल्ट इस दिया गया 40 वाट, ठीक है, 60 और 40। तो इसको हम लिखेंगे R1 है,
ये जो प्रतिरोध है ये इसमें R1 लग रहा है, इसमें प्रतिरोध R2 लग रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है इसमें क्या जा रहा है, तो सम्मिलित शक्ति, ठीक है, शक्ति पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको विभवांतर से सूचित किया जाता है, V को विभवांतर से, मतलब इस बल्ब में 7 वाट विभवांतर ले जाने में लग रहा है, ठीक है, 60 वाट, इसमें 40 वाट इसका विभवांतर लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो R है ये क्या चीज़ है, R1 जो है ये बल्ब है, यानी कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में इसको R1 लिख दिया, इसको R2 लिख दिया श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है, सिंपली से। उसके बाद में आपसे पूछे जा रहा है इस P2, यानी कि जो ये हो गया P1, ये हो जाएगा P2, ये जो P1 है P1 समर्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा P2 समर्थ। यानी समर्थ आपको बताया था, समर्थ जो होता है वो होता है बोल्ट और धारा का गुणनफल को हम लोग समर्थ बोलते हैं, ठीक है। बोल्ट और धारा के गुणनफल को समर्थ, यानी जिसको हम लोग P से डिनोटेड करते हैं। चलिए सिंपली से अब हम लोग लिख देंगे P बराबर होता है बाबू V² R होता है, ठीक है। कितना होता है, तो P बराबर होता है V² R। तो हम लोग यहाँ पर दो गो चीज़ हैं, यानी दो गो बल्ब है, तो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से सिंपली से यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए, तो देखिए हम लोग लिखेंगे P1, यहाँ पर लिखेंगे P1 बराबर, इधर लिखेंगे P2 बराबर, ठीक है। यानी ये P1 बल्ब है, ये जो P1 बल्ब है तो P1 के लिए हो जाएगा, और P2 बल्ब है तो P2 के लिए हो जाएगा। तो P1 के लिए हो जाएगा V² R1, ये R1 है यानी प्रथम श्रेणी है। यहाँ पर देखिए P2, यानी यहाँ पर V² हो जाएगा R2, ठीक है। ये प्रथम बल हो गया, ये दूसरा बल हो गया, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको तो शक्ति निकालना है, यानी R निकालना है आप लोगों को यहाँ पर। तो सिंपली से हम लोग यहाँ पर बाबू ध्यान से देखिए, यहाँ पर R1 जब निकलेगा बाहर तो क्या हो जाएगा, तो V² P1 इधर हो जाएगा, और यहाँ पर R2 लिख लेगा तो V² P2 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो चलो 1 मिनट रुको, अब आपको क्या करना है, तो इतना तो आपने निकाल दिया सिंपली से। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से जुड़िए देखिएगा, और दो गो बल्ब यहाँ पर है, पहला बल्ब मान लो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। अगर हम लोग दोनों बल्ब को अगर श्रेणी क्रम में यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर मान लो यहाँ पर बैटरी है, और यहाँ पर हमने सिंपली से यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं, बैटरी से अगर जोड़ रहे हैं दो बल्ब को, और जल रहा है, यहाँ पर धारा दे दिए, मतलब धारा I से इसको प्रवाहित किया जाता है। ये है R1, ये है R2, यानी इसको P1 बोल सकते हैं, इसको P2 बोल सकते हैं। यानी कि ये R1 बल्ब है और ये R2 बल्ब है, और ये जो बल्ब है वो 60 वाट का है, और ये बल्ब जो है वो 40 वाट का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, ये जो है वो है विभवांतर यानी वोल्ट, ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए मैंने आपको सिंपली से बताया था कि सिंपली से जोड़ दिया जाता है, यानी कि R1 बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा श्रेणी क्रम में के लिए R1 प्लस R2, यानी R1 अगर R2 को जोड़ देंगे तो हमारा जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो सिंपली से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 के लिए हमने सिंपली से कितना लिखा था, तो R1 के लिए हमने लिखा था, मतलब आया था V² P1 आया था, R2 के लिए आया था V² P2 आया था, ठीक है। V² P2 आया था कि नहीं, अभी सॉल्व किए थे। तो R बराबर होता है R1 प्लस R2। तो R1 के लिए हम लोग इतना लिख देंगे, और R2 के लिए हम लोग इतना लिख देंगे। पता ना आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए V² P अगर समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से ज़रूर लिखिएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा V² यहाँ पर P1 हो जाएगा, और यहाँ पर P2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए R बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो R बराबर हो जाएगा, यहाँ पर V को कॉमन ले लो, V² को कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में सेम है। तो V² हो जाएगा कॉमन, और 1/P1 हो जाएगा, प्लस 1/P2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस इतना आप लोगों को काम कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो, मतलब जो V2 है, V2 को इधर लेके आओ, V2 को इधर गुना में है तो इधर आएगा R के साथ, तो भागा में आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा याद रखो, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर R/V² बराबर हो जाएगा P1/P1 प्लस 1/P2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी कि R/V² दिख रहा है। तो समर्थ के सूत्र आप लोग याद करे होंगे तो मालूम ही होगा, P बराबर होता है V² होता है, ठीक है, V² होता है। समर्थ P बराबर होता है V² होता है, और यहाँ पर आ गया है हमारा R/V²। इसका मतलब आप क्या जानते हैं, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर उलट दें, यानी कि 1/P कर दें तो ये भी उलट जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा R/V², ठीक है।
तो 1/p बराबर आ गया हमारा r/v²। तो हम 1/p इसके जगह पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा थोड़ा। यहाँ पर हम 1/p लिख सकते हैं कि नहीं, समर्थ p बराबर, तो लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, सिंपली से ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए तो देखिए इतना के लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 1/p, ठीक है, समझ में आ गया। 1/p यहाँ पर हमने लिख दिया बराबर p1 + 1/p2 हो गया, ठीक है। चलिए इतना हमारा काम जो हो गया, ठीक है, इतना काम हो गया। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली से मैंने आपको बताया था p1 का कितना मान आया था बाबू। तो p1 का मान आया था हमारा, p1 मतलब p1 जो है यहाँ पर है, p1 जो है वो कितना है तो 60 है, p2 कितना है तो 40 है, 40 वाट। तो वो मानवा यहाँ पर रख दो आप लोग सिंपली से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको आप लोग भीम का जोड़ कर लो, पहले इसको भीम का जोड़ कर लो, फिर उसके बाद में मानवा रख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमारा क्या आया था, तो 1/p बराबर 1/p1 + 1/p2 आया था। इसको आप लोग लसो लो पहले। तो देखिए लसो लोगे तो p बराबर हो जाएगा p बराबर नीचे कितना बचेगा, तो p1 × p2 हो जाएगा, ठीक है। और p से ऊपर गुना करोगे तो p2 + p1 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हमारा जो है इधर 1/p नु है, 1/p, फिर इसको उलट दो, फिर इसको जो है ना इस तरह से ऊपर उलट दो, तो हो जाएगा p बराबर ये जो p1 × p2 है, p1 × p2 जो है ऊपर चल जाएगा और p1 + p2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। p1 + p2 नीचे आ जाएगा। तो हमारा आ रहा है यहाँ पर देखिएगा p बराबर आ रहा है, p बराबर कितना आ रहा है, तो p1 × p2 आ रहा है बटा p1 + p2 आ रहा है नीचे, ठीक है। चलो अब p1 का मान हमारा कितना दिया था, तो 60 दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी, p बराबर लिखेंगे 60 गुना इंटू मतलब गुना p2 कितना दिया तो 40, 60 गुना 40 बटा p1 कितना दिया गया बाबू, तो 60 + 40, ठीक है। इतना आ गया तो गुना करो, तो 6 चौका कितना होता है, तो बाबू 24, यानी कि ऊपर आ जा रहा है 2400, यानी 60 में 40 से गुना करोगे तो ऊपर आ जा रहा है 2400 भागा, और यहाँ पर जोड़ो 60 और 40 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, यानी 00 से ऊपर 00 कैंसिल, हमारा आ रहा है कितना, तो 24 वाट आ रहा है बाबू, 24 वाट। यहाँ पर सिंपली से आ गया कि नहीं 24, बताओ जल्दी। तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब, 24 वाट, ठीक है। बिल्कुल आप लोग बनाइएगा घर पर, ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बनाइए करेंगे, फिर से आपको समझा कर बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो अभी अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू, आप लोग ध्यान से आप पढ़िए लो। चलिए एक और क्वेश्चन इसको हम बता देते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1 मिनट दिया गया यहाँ पर कि विद्युत प्रतिरोध की शक्ति होती है। तो विद्युत प्रतिरोध की शक्ति मैंने आपको पढ़ाया था। विद्युत प्रतिरोध की शक्ति यानी कि शक्ति क्या होती है, तो वो अभी बता रहे हैं ना बाबू, अभी क्या चीज़ बताए हैं, तो वो बताया है क्या चीज़ बताएं, यानी कि p बराबर ना हो बताए थे v²/r, यही चीज़ हुआ है। विद्युत प्रतिरोध की शक्ति जो होती है p बराबर v²/r। p जो है वो क्या है, तो वोल्ट और धारा के गुणनफल को हम लोग बोला जाता है समर, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जो भी विद्यार्थी देखते हैं कि कौन विद्यार्थी कमेंट किए हुए थे, तो कल जो कमेंट किए हुए थे उनका मैं नाम लूँगा। तो सबसे पहले रामू कुमार, शशिकांत कुमार, आदित्य मौर्य, बिग ब्रो, मिस्टर प्रकाश गुप्ता, एटीट्यूड गर्ल, और विवेक रॉय, और बहुत सारे विद्यार्थी थे, डिजिटल फिल्म्स, जालमी गुप्ता, आदित्य, बिग ब्रो, शशिकांत, और बहुत सारे विद्यार्थी थे, ठीक है, गुंजन कुशवाहा, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े थे। तो आज जो विद्यार्थी जुड़े हैं इनका नाम कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।